बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने हुकूमत की ब्लैकमेलिंग की हर साजिश को नाकाम बना दिया। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि आपके ख़िलाफ़ इंतकामिया कार्रवाई की जाएगी, आपको नहल कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ सख्त सज़ाएँ होंगी। जिस पर इमरान खान ने आज आला सतही अपने इजलास की क़यादत करते हुए सदारत में कहा कि मैं इस मुल्क को इस माशी तबाही के दहाने अकेले नहीं छोड़ सकता। जिस तरह मुल्क में माशी तबाही की गई है, ज़राअत और बरामदात में कमी आ रही है, पाकिस्तान खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डॉलर की कीमत में इजाफा और रुपये की कीमत में कमी, बिजली पेट्रोल महंगाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अवाम को तनख्वाह छोड़ना इमरान खान का कहना मुजरमाना गफलत होगी। और इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के इजलास की सदारत करते हुए 19 या 20 दिसंबर को लाहौर लिबर्टी चौक में पंजाब असम्बली तहलील करने का अंदिया दे दिया। उन्होंने कहा, इस हुकूमत ने जितने जुल्म सितम करने हैं कर लें, अब 22 करोड़ अवाम बेदार हो चुकी है। मेरा 26 साल सियासत का समर अब मुझे मिल रहा है। लोगों ने इंतकामी सियासत को रद्द कर दिया है और मौजूदा हुक्मरान अवाम में जाने से खौफ खाते हैं। जो माजी में मुझे चैलेंज करते थे असम्बली तोड़ो, आज ही इलेक्शन करा देंगे, आज इलेक्शन से फरार कर ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले 8 माह से मेरी हुकूमत को इंतकाम का निशाना बना के जाल साजी से अदम एतमाद लोगों को सहूलतकारों ने इकट्ठे करने के बाद इस वक्त मुल्क में माशी तौर पर जाम हो चुका है, ज़राअत तबाह कर दी है। मैंने इंडस्ट्री खड़ी की थी, आज फैसलाबाद में एक दिन में 7-7 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, किसान भूखा मर रहा है, आम शहरी बुनियादी सहूलतों से महरूम हो गया है। इस हुकूमत ने 8 महीने में आकर शहबाज शरीफ एंड कंपनी और PDM की क़यादत ने मां सवाए अवाम को तबाही के दहाने खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं किया। इस हुकूमत में जो 40 साल से अरबों रुपए लूट रहे थे, जिनको पकड़ के नैब के हवाले किया गया था, इन्होंने नैब में तरामीम करके उन सब अरबपति फराडियों को रिलीफ दे दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम पर इमरान खान की केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अहम तरीन बनते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने मुल्क का एक सबसे बड़ी सियासी जमात की अक्सरियत रिजाइन दे चुकी थी, अपने मफाद में नैब कवानीन में तरमीम करके मुल्क को अरबों खरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया है। इस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कैसे अहम अदारे जिनके पास मुल्क की माशी सूरत हाल है 30%, उन्हें इससे अस्तना करार दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इसमें ऐसा फैसला लाएंगे कि मुल्क को लूटने वाले इबरत का निशान बन जाएंगे। नाज़रीन, इसी पर इमरान खान ने जब देखा कि 9 अप्रैल को उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया और 13 जमातों की इम्पोर्टेड हुकूमत को उन पर मसलत किया गया, तो उन्होंने आते सार ही अपने ऊपर जो अरबों खरबों रुपए के केस थे, उन मुकदमात को जाल साजी से असम्बली की अकलियत के बावजूद 155 सीटों वाली जमात ने जब रिज़ाइन दिए, तो कम जमातों ने 13 मुख्तलिफ जमातों का, जिनका मंशूर अलग था, जिनका रास्ता अलग था, जिनका मंजिल अलग थी, जो माजी में एक दूसरे को करप्ट ज़बान काटने और नासूर के ताने देते रहे, वो सारे इकट्ठे टोकरी में PTA के मुताबिक गंदे आंडे डाल दिए गए और फिर उन्होंने अपने केस ख़त्म कराना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, इस दौरान मैंने पुरअमन इमरान खान का एहतजाज का रास्ता अपनाया। मैंने 75 से ज़ायद पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जलसे जुलूस किए और आवाम को बेदार किया। इस खुशी की बात है, पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशी की खबर है कि अब आवाम बेदार हो चुकी है, अब वो झूठ को झूठ कहती है। उन्होंने कहा, मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान, चाहे शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर इनके इत्तेहादी जमातें अवाम में जाने से घबराते हैं। जो मुझसे नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे, आज इलेक्शन नया इनकी
छेड़ हो चुका है, क्योंकि इन्हें पता है अवाम इनका अंडे और टमाटरों से इस्तकबाल करेगी। उन्होंने कहा कि मेरे इस दौरान मेरे साथ राब्ते किए गए कि हम शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये वक्त गेन करते रहे। मैं अपने वादे के मुताबिक इमरान खान ने अपने करीबी हलकों को कहा कि पहले पंजाब असम्बली 9 और 19 और 20 दिसंबर को लिबर्टी चौक में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए इसकी तहलील करने का ऐलान करूंगा और उसके बाद KPK करूंगा। उन्होंने उसकी वजूहात बताई। उन्होंने कहा मुझे इक़्तिदार के लिए नहीं आया, मुझे तो जब मैं इक़्तिदार में था मुझे ऑफर की जाती थी कि आप इन करप्ट PDM की क़यादत को NRO दे दें, जैसे नवाज शरीफ को मुल्क से भगाया गया। शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का 16 अरब रुपए का केस, जिसमें उनके मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 2.5 अरब निकला, उस केस का ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो पैसे कहाँ से आते रहे उसके बारे में किसी ने सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कहा मैंने ज़राअत को, किसानों को सहूलतें दी, किसानों के लिए मैंने मराहत का ऐलान किया, कर्ज़ों का ऐलान किया, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया। आम शहरियों को कोरोना में जब बदतरीन दुनिया में तबाही मची थी, मैंने पाकिस्तान को अहम फैसले, वक्त पर फैसले और दानिशमंदी से फैसले करते हुए कोरोना जैसे वायरस, जिसे दुनिया सराह रही है कि इमरान खान की हुकूमत ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई कोरोना वायरस के दौरान, हमने उस मुश्किल से निकाला। लेकिन मैंने जब इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा किया, IMF के गले हाथों आंखों में आंखें डाल के मज़ाकरात किए, अमेरिका जैसी सुपर ताकत को एब्सोल्युटली नॉट कहा, मैंने बैरूनी इंटरफेरेंस बंद कर दी, अदारों को आइन और कानून के दौरान लाने की कोशिश की, तो साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा करप्ट माफिया को सपोर्ट करने के लिए बार बार मेरे पास आते रहे और मुझे NRO का कहते रहे। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी। अब लेकिन जब तमाम मुल्क के माशी एक्सपर्ट, इकानमी के एक्सपर्ट ये शोर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त रॉ मटेरियल, मेडिसिन के रॉ मटेरियल मंगाने के लिए भी LC नहीं खोली जा रही, सब्जियाँ इस वक्त कराची ड्राई पोर्ट पर पड़ी हैं, किसान रुल गया, मजदूर रुल गया, 90% आम शहरी रुल गए, बिजली की कीमत में लातदाद इजाफा कर दिया गया, पेट्रोल 150 से 236 पर ले जाया गया, बिजली का यूनिट 18 रुपये से 42 रुपये ले जाया गया। ऐसे में मैं आवाम को बेयारो मददगार नहीं कर सकता। उनको मिलने वाली इस धमकी के आपको नहल कर दिया जाएगा और आप पर दोबारा कातलाना हमला होना देता है। इमरान खान ने कहा कि मैंने मौत का खौफ सर से निकाल दिया है। 19 और 20 दिसंबर में लिबर्टी चौक में ऐलान करूंगा और हुकूमत के साथ फाइनल राउंड दमादम मस्त कलंदर रहूँगा। ये हुकूमत बचना भी चाहे तो इसका रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले इस मुल्क में इलेक्शन कराने पर, इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ मेरी हुकूमत को ख़त्म करके हुकूमती इत्तेहादी ब्लैक मेलरों ने एक दूसरे को ब्लैक मेल करके नैब कवानीन में तरमीम करके केस ख़त्म की, लेकिन मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमती इत्तेहादियों के खिलाफ तलवार गिरेगी और गैर कानूनी तरीके से अपने मफाद के लिए नैब कवानीन में करप्शन को लीगल करने के केस वापस होगा, तो दोबारा आज जो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं ये सब लोग गिरफ्तार होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान में आकर बिजली और पेट्रोल की कीमतों को मैनेज करने की कोशिश की। पनामा से लेके नवाज शरीफ वो नहल सुप्रीम कोर्ट ने किया गया और उसके बाद उनके भाई शहबाज शरीफ वजीर आज़म को मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जिसमें 4 लोगों को मार दिया गया जो इंक्वायरी कर रहे थे, 16.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो चपड़ासी, क्लर्क, PN और दरमियान हुई थी, उस केस को भी बंद कर दिया गया। जितना ओपन और शट केस था, जिसे खुद नून लीग कह रही थी इस केस में शहबाज शरीफ एंड कंपनी बच नहीं सकती, लेकिन उसमें भी सलमान शहबाज को NRO मिल गया और सलमान शहबाज को टिकट देकर किसने भेजा, मुझे उन सहूलतकारों का भी पता चल गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर इन्हें मज़ीद टाइम देने का मकसद है पाकिस्तान को तबाही के दहाने में ले जाना।
और मैं इन्हें ये मौका किसी भी सूरत नहीं दूंगा। नाज़रीन, उन्होंने इस मौके पर कहा कि मौजूदा शहबाज शरीफ कह रहे हैं हमने अपना सारी सियासी दाव पे लगा के हुकूमत ली। सियासत दाव पे नहीं, मुल्क को दाव पे लगाया, जिसका मकसद है कि आज मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है और चंद महीने ऐसे रहे तो इस मुल्क में कहर पड़ जाएगा। लोग बोरियों में पैसे लेके जाएंगे तो उन्हें नहीं मिलेगा। डॉलर नायाब हो गया, इंपोर्ट आपकी रॉ मटेरियल बन नहीं रहा, मेडिसिन तैयार नहीं हो रही और इस मुल्क को बैरूनी साजिश के तहत जान के डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा रहा है और मैं इस डिफ़ॉल्ट से इस हुकूमत को गिरा कर दोबारा अपने पाँव में खड़ा करूँगा। उन्होंने कहा मुझ पर कातलाना हमला करे, पीटीआई की पूरी क़यादत के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा दर्ज करे। मैं किसी धमकी से डरने वाला नहीं। आदम सवाती और शहबाज गिल और मुराद सईद को जिस तरह जुल्म सितम का जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, अब इसके खिलाफ 22 करोड़ आवाम खड़ी होगी और इन गिरे हुक्मरानों के गिरे बानों का हाथ पकड़ के लूटा हुआ माल निकालेगी। उन्होंने कहा कि मुझे करप्ट कहने वाले 8 माह में एक टैडी पैसे की करप्शन नहीं ढूंढ सके। मैं वाहिद वजीर आदम हूँ इमरान खान जिस पे एक पैनी की करप्शन 13 जमातें और तमाम सूरतकार मिलकर नहीं करते। एक घड़ी जो मुझे तोहफे में मिली, सिर्फ इनके पास एक इशू है जिसे अवाम ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाता है। मेरा जुर्म यह है कि मैंने शहबाज शरीफ को मादी में इन्होंने मुशर्रफ से एनआरओ लिया, ज़ियाउल से लिया, मैंने एनआरओ देने से इनकार कर दिया। अब ये खुद माशी तबाही के बाद पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम के ज़रिए अदारों से पीटीआई को लड़ाना चाहा तो जब इनकी ये भी साजिश नाकाम हो गई, नई एस्टेब्लिशमेंट ने आकर इनका आलाकार बनने से इनकार कर दिया, तो अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। एक तरफ मुझे चैलेंज करते रहे कि केपीके और पंजाब असम्बलियाँ तोड़ाओ, ये 18 के इलेक्शन जाली हैं, फ्रॉड हैं, झूठे हैं। नवाज शरीफ का बयान है, फजलुर रहमान का है, मरियम का है, तमाम पीडीएम का है कि 2018 के इलेक्शन में बैठना गुनाह है। तो अब इस असम्बलियों में अकलियत में होने के बावजूद एक 86 नंबर अराकीन असम्बली वाला मुल्क को तबाही के दहाने खड़ रहा है और अब अवाम बाहर सड़कों पर आने के लिए तैयार और मौजूदा हुकूमत के खात्मे का वक्त उन्होंने कहा करीब आ चुका है। उन्होंने कहा मौजूदा नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है, एक तो पाक फौज होती है, इमरान खान का ना, दूसरा माशी सूरत हाल होती है। जिस मुल्क की माशी सूरत हाल तबाह हो जाए वो मुल्क नहीं रहते, वहाँ अदारे भी नहीं रहते। इसीलिए उन्होंने अदारों से मुतालबा किया कि खुदारा माशी सूरत हाल डिफ़ॉल्ट होने के करीब आ रही है, तमाम माशी एक्सपर्ट बना रहे हैं, लिहाजा वो अपना किरदार अदा करे। अवाम जाग चुकी है और अदारों को भी जागना होगा। उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट होता क्या है, जब आप मुल्क से लिए हुए दूसरे मुल्कों से कर्जे वापस ना कर सके और उसे रीशेड्यूल कराते रहे, वो डिफ़ॉल्ट के ही करीब कहते हैं। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जिनका मौजूदा हुक्मरानों का ओढ़ना बछोड़ना अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाहर है, उनकी औलाद बाहर है, उनका इलाज बाहर है, उनकी एजुकेशन बाहर है, उनका कारोबार बाहर है। अब उन लुटेरों की आखिरी वक्त 2023 के 3 महीने में मौजूदा करप्ट 40 साल से लूटने वाले माफियों का खात्मे का वक्त आ चुका है और अवाम अब सड़कों पर निकल कर इन लोगों को कानून के मुताबिक सजा दूंगा। उन्होंने कहा अब एनआरओ का दौर ख़त्म हो चुका। इस मुल्क में जिस तरह तबाही की गई 8 महीने में, इसके बाद मज़ीद इन्हें वक़्त देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। नाज़रीन, इमरान खान पीडीएम की 13 जमातों को हुकूमत में रह के भी शिकस्त दे रहे थे और 8 महीने में अपोजिशन में रह के इन्होंने हुकूमत को बंद गली दीवार के साथ लगा दिया और हुकूमत के पास अब फरार का रास्ता ही नहीं रहा। और अब इलेक्शन कराने पर ताकतवर हलकों ने इन्हें मशवरा दिया है मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन से ही मुल्क को क्राइसिस से निकाला जा सकता है और इमरान खान किसी भी धमकी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जितनी इंतकामी कार्रवाई होंगी उतनी अवाम सड़कों पर आएगी, जैसे अवाम सड़कों पर आएगी तो साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात मिलेगी। सारी सूरत हाल आप तक रखी इमरान खान फाइनल राउंड करने के लिए मुल्क भर में महंगाई बचाओ और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे पर रैलियां निकाल रहे हैं, जो उनकी कामयाबी की तरफ पहला कदम अवाम करार दे रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।